आम्रपाली गर्भवती थी, इसलिए उसे भूख लगी थी, लेकिन त्रिवेणी ने उसके पास उबलते हुए चूहे लाकर रख दिए थे, जिसे देखकर आम्रपाली ने उल्टी करना शुरू कर दिया था। त्रिवेणी कुछ समझ नहीं पाई और वो तुरंत आम्रपाली को संभालने उसके पास आ गई। आम्रपाली ने इशारे से उसे सबसे पहले थाल को किनारे करने के लिए कहा। ये देखते ही त्रिवेणी ने फुर्ती दिखाकर एक झटके में थाल को वापस ढककर और झोपड़ी के बाहर रख दिया। तब तक आम्रपाली की उल्टियां भी बंद हो गई थी। कुछ देर बाद जब वो ठीक हुई तो त्रिवेणी की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, ये उबलते हुए चूहे आपका भोजन है? रात्रि में आप लोग इसे खाते हैं? त्रिवेणी आम्रपाली का सवाल सुनकर उसकी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे वो मूर्खों की तरह बातें कर रही हो। त्रिवेणी ने जवाब दिया और कहा, हाँ, क्या तुम लोग ये नहीं खाते? आम्रपाली हैरानी से कहती है, चूहे कौन खाता है? त्रिवेणी बिल्कुल साधारण अंदाज में कहती है, हम तो शुरू से ही यही खाते आ रहे हैं। हमारे पास बड़े बड़े पिंजरे में चूहे भरे पड़े हैं। भगवान की कृपा से कभी भी कमी नहीं होती। आप भी खाकर देखिए, बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। उसकी बात सुनकर आम्रपाली ने अजीब सा मुंह बनाते हुए पूछा, यदि रात में तुम लोग उबलते हुए चूहे खाते हो तो दिन का भोजन क्या है तुम्हारा? आम्रपाली जितने बुरे ढंग से मुंह बनाकर उससे ये सवाल कर रही थी, त्रिवेणी उतने ही साधारण अंदाज में जवाब दे रही थी। उसने कहा, दिन में तो हम लोग कुछ भी खा लेते हैं। कभी सांप मिल गया तो सांप खा लिया, कभी कोई दूसरा जानवर मिला तो उसे पकाकर खा लिया, और कभी कभी जब कुछ नहीं मिलता तो जंगली फल खा लेते हैं। लेकिन रात में हम चूहा ही खाते हैं, हमारे यहाँ का नियम है। त्रिवेणी ये सब इतने अच्छे से बता रही थी मानो अभी उसके सामने यदि चूहा परोस दिया जाए तो वो एक पल भी नहीं लगाएगी उसे खाने में। लेकिन उसकी बात सुनकर आम्रपाली को फिर से उल्टियां आने लगी। उसे इस तरह बार बार उल्टियां करते देख त्रिवेणी ने कहा, तुम्हें क्या हो रहा है? यदि तुम्हें ये सब नहीं खाना तो तुम हमें बता दो, तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें लाकर दे देंगे। तो आम्रपाली ने कहा, आप हमें इनमें से कुछ भी लाकर मत दीजिएगा सिवाय फल के। हम ऐसा भोजन कभी नहीं कर पाएंगे, और आप लोगों से विनती है कि हमारे सामने भोजन मत कीजिएगा, वरना हम उल्टियां कर करके मर जाएंगे। उसे संभालने के बाद त्रिवेणी झोपड़ी के बाहर जाते हुए कहती है, ठीक है, हम आपके लिए फल की व्यवस्था करते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप यहाँ पर हमारे अलावा किसी से कुछ भी नहीं कहेंगी, किसी से कोई बात नहीं करेंगी, समझ गई ना आप? किसी से बात नहीं करना है। ये सुनकर आम्रपाली ने पूछा, क्यों, हम किसी से बात क्यों नहीं कर सकते? जब हमें यहाँ रहना है तो? तब त्रिवेणी ने कहा, हमारे मुखिया का आदेश है कि तुम सिर्फ हमसे बात कर सकती हो, और मुखिया जी से, इसके अलावा किसी से भी नहीं, वरना तुम और तुम्हारी संतान के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि कबीले के लोग बाहर के लोगों से कभी नहीं मिले। उसकी बात सुनकर आम्रपाली को उस व्यक्ति की याद आ गई जिसने शाम के वक्त उसकी झोपड़ी में बांस का डंडा फेंक दिया था। ये सोचकर आम्रपाली को त्रिवेणी की बात उचित लगी। उसे वहां अपनी संतान को सुरक्षित रखना था, इसलिए उसने चुपचाप उसकी बात मान ली। इसके बाद त्रिवेणी वापस से झोपड़ी के बाहर चली गई और द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उसके जाते ही आम्रपाली खुद से कहती है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? यहाँ तो लोग पूरी तरह से जंगली हैं, कैसे काटेंगे हम यहाँ अपना वक्त? एक तरफ आम्रपाली ये सोचकर परेशान थी कि वो उस कबीले में कैसे रहेगी, तो वहीं सुबह होते तक सरना और युवराज स्वर्णसेन सोम के बताए हुए रास्ते के हिसाब से उसी जंगल पर पहुंच गए थे जहां पर वो महर्षि का घर था। उस गांव में कदम रखते ही सरना ने कहा, सोम ने बिल्कुल सही रास्ता बताया था, महर्षि रघुनाथ यहीं पर मिलेंगे। युवराज दुविधा में आते हुए कहते हैं, लेकिन सरना, क्या तुम्हें उम्मीद है कि हमारा कार्य पूर्ण होगा? तो सरना ने दृढ़ता से कहा, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है युवराज, और हमें लगता है कि आपको भी भरोसा रखना चाहिए। आइए अंदर चलते हैं, हमारे पास भी वक्त नहीं है। इतना कहकर सरना उस गांव के अंदर जाने लगी। युवराज अभी भी सुनिश्चित नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सरना से कहा था कि वो जो भी कुछ कहेगी करेगी वो उसकी बात का पालन करेंगे, इसलिए वो भी उसके साथ साथ चलने लगे। गांव के लोग अपने रोजमर्रा के काम में लग गए थे, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। किसान खेत की तरफ हल लेकर जा रहा था, तो वहीं व्यापारी अपनी अपनी बैलगाड़ी में सामान भर रहे थे। महिलाएं सुबह से ही घड़े लेकर पानी भरने के लिए निकल पड़ी थी। छोटे छोटे बच्चे आंगन में ही खेल रहे थे। चलते चलते सरना एक पुराने से घर के पास आकर रुक गई, जिसकी स्थिति मरम्मत के लायक थी। उसकी छत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी और दीवार चिटकी हुई थी। उस घर को देखकर सरना ने युवराज से कहा, पहुंच गए हम। तो युवराज ने कहा, तो फिर देर किस बात की, चलो।
अपने घोड़े से उतरकर वो दोनों उस घर के द्वार के पास आए, लेकिन द्वार को बाहर से बंद देखकर युवराज ने कहा, सरना लगता है महर्षि यहाँ नहीं है, द्वार बाहर से बंद है। ये देखकर सरना ने कहा, अगर महर्षि गांव छोड़कर चले गए होंगे तो? सरना को दुविधा में देखकर युवराज ने कहा, सरना ऐसा कुछ भी मत कहो, अभी अभी तो तुमने कहा था कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से किसी ने कहा, इतनी सुबह हमारे घर पर कौन है? ये आवाज सुनकर सरना और युवराज ने झट से पलटकर देखा तो करीब 80 वर्ष का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। इसके पूरे बाल सफेद हो चुके थे, माथे पर झुर्रियां अंतिम चरण में थी। उनके हाथ में तांबे का लोटा था और उसमें कुछ फूल डूबे हुए थे। वो अभी अभी मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे। उन्हें देखकर सरना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, महर्षि हम सरना, आपको याद है पिछले 3 माह पहले हम एक बालक को ढूंढने के लिए आपके पास आए थे? सरना को देखकर महर्षि ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, हाँ, वैशाली की अंगरक्षिका सरना, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं पुत्री। वैसे इतनी सुबह कैसे आना हुआ, कोई समस्या तो नहीं? ऐसा कहते हुए महर्षि अपने घर के द्वार की तरफ बढ़ गए। उनके सवाल पर सरना ने कहा, जी महर्षि, हमें आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। सरना की बात सुनते हुए महर्षि ने घर का द्वार खोल दिया और अंदर की तरफ जाते हुए उन्होंने कहा, चलो आओ, अंदर बैठकर बातें करते हैं। इतना कहकर वो अंदर की तरफ चले गए। सरना भी अपनी पादुकाएं बाहर उतारकर उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। उनके जाते ही युवराज ने गहरी सांस ली और कहा, यदि इनका अनुमान सत्य साबित नहीं हुआ तो सरना को हमारा समय बर्बाद करने के लिए हम कभी नहीं छोड़ने वाले। इसके बाद वो सरना के पीछे घर के अंदर प्रवेश कर गए। उस घर में चारों तरफ ग्रंथ ही ग्रंथ रखे हुए थे। कोई भी ऐसा कोना नहीं था जहाँ पर मोटे मोटे पत्रों से बने हुए ग्रंथ ना रखे हों। हर किसी में संस्कृत शब्द में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। ये सब कुछ देखकर युवराज की आंखें हैरान थी। वो घर अंदर से बिल्कुल वैसा था जैसे किसी ज्योतिषाचार्य का घर होता है। जगह जगह पर पांचांग रखे हुए थे। गणना करने के लिए गोल गोल बड़े बड़े चमकदार पत्थर रखे हुए थे और बीचों बीच कुसा से बना हुआ एक आसन बिछा हुआ था, जिसके ठीक सामने लकड़ी का छोटा सा तख्ता था, जिसके ऊपर कुछ खाली ताड़पत्र व्यवस्थित एक के ऊपर एक जमे हुए थे, जिसके बगल में लाल रंग के तरल में डूबा हुआ मोरपंख था। ये सब ध्यान से देखने के बाद युवराज ने महर्षि से कहा, ये सारे ग्रंथ आपने लिखे हैं? महर्षि रघुनाथ पूजा करके लौटे थे, इसलिए अपने हाथ में रखे लोटे से फूलों से ग्रंथों की पूजा कर रहे थे। उन्होंने बड़े ही ध्यान से उस लोटे को उसके स्थान पर रखा और युवराज के सवाल का जवाब दिया, जी हाँ, ये सारे ग्रंथ हमारे दिन रात की मेहनत का परिणाम है। ये सब कुछ ज्योतिष के ऊपर लिखे गए हैं, जो भविष्य में लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। इतना कहकर उन्होंने सरना से पूछा, तो बताओ पुत्री, क्या सहायता चाहिए तुम्हें? सरना ने आदर भाव से कहा, महर्षि, हमारी स्वामिनी देवी आम्रपाली एक बाढ़ की वजह से कहीं खो गई हैं। पूरा भारतवर्ष ढूंढने के बावजूद भी उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा। क्या आप अपने ज्योतिष से, अपने ज्ञान की सहायता से हमें बता सकते हैं कि वो कहाँ होंगी? क्या हम जिस दिशा में जाने वाले हैं वो सही है? सरना की बात सुनने के बाद महर्षि रघुनाथ कुसा के उस आसन पर आकर बैठ गए और सरना से कहते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। वो कैसी दिखती है और भीम गांव में बाढ़ कब आई थी? आम्रपाली के बारे में सरना ने सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर महर्षि ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, जब तक हम ना कहें कोई भी हलचल मत करना। इतना कहकर वो ध्यान लगाने लगे। एक तरफ सरना और युवराज महर्षि के पास पहुंच चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ सुबह होते ही कबीले वासी अपने अपने काम पर लग गए थे। आम्रपाली भी उठ गई थी। वहां त्रिवेणी पहले से ही थी। उसे देखकर आम्रपाली ने कहा, यहाँ पर सरोवर के सोर है, हम स्नान करके आ जाते हैं। उसकी बात पर त्रिवेणी ने सपाट से जवाब दिया, नहीं, तुम स्नान करने नहीं जा सकती। क्यों? हम स्नान क्यों नहीं करने जा सकते? आम्रपाली ने पूछा। तो त्रिवेणी ने कहा, क्योंकि हम लोग स्नान नहीं करते। ये सुनकर आम्रपाली मायूस हो गई, लेकिन फिर भी आम्रपाली ने जिद की और त्रिवेणी को मजबूर होकर उसे उनके कबीले में बने सरोवर के किनारे ले जाना पड़ा, जहां आम्रपाली ने स्नान किया और फिर त्रिवेणी के साथ ही वापस आने लगी। लेकिन उस रास्ते में उसे कई सारे लोग मिले। आम्रपाली ने किसी से भी बात नहीं की, क्योंकि त्रिवेणी और मुखिया ने मना किया था। जाते वक्त त्रिवेणी उसके साथ थी, लेकिन लौटते वक्त आम्रपाली अकेली थी। आम्रपाली ने किसी से बात नहीं की। वो अपने रास्ते चुपचाप चलकर आ रही थी। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी के बाहर उदास पत्थर की तरह स्थित बैठी हुई वही औरत दिखाई दी, जो कि उस दिन अपने बच्चे के लिए रो रही थी।
उसे देखकर आम्रपाली को उस पर तरस आ गया और वो उसका दुख बांटने के लिए उसके पास चली गई। उसके पास आकर आम्रपाली ने विनम्र स्वर में कहा, हम तुम्हारा दर्द कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम तुम्हारा दर्द अवश्य बांट सकते हैं। एक संतान को खोने की पीड़ा क्या होती है, एक माँ से बेहतर कौन समझ सकता है। आम्रपाली की बात सुनकर उस औरत ने अपनी सूजी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, ये प्रथा माँ की ममता नहीं देखती, वो एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज से भी नहीं पिघलती। यहाँ ऐसी कोई औरत नहीं जिसकी संतान की बलि न चढ़ाई गई हो। यहाँ पर दया की कोई जगह नहीं है। कहते कहते वो एकदम से रुक गई और फिर आम्रपाली से कहती है, लेकिन हमारे कबीले के लिए हमारी संतान की बलि चढ़ाई गई। हमारी संतान अब देवलोक में होगी, उसका बलिदान हमारे कबीले की रक्षा करेगा। वो औरत अपने बच्चे की बलि को उसका बलिदान कह रही थी, लेकिन इससे पहले आम्रपाली कोई और सवाल उस औरत से पूछ पाती, वहां एक नौजवान युवक आ गया, जिसे देखकर वो औरत शांत हो गई और उसके पास बैठी आम्रपाली को अपने से धक्का देते हुए कहती है, दूर हटो, जाने दो। इसके बाद वो तुरंत उठकर अपनी झोपड़ी के अंदर चली गई और अंदर से द्वार बंद कर लिया। ये सब कुछ देखकर आम्रपाली कुछ समझ नहीं पाई। उसके मन में अब सवाल ने घर कर लिया था। आखिर ऐसी कौन सी प्रथा है जो एक नन्हे से बच्चे की बलि से पूरी होती है और उसकी माँ इसे सौभाग्य समझ रही है। वहीं दूसरी तरफ सरना और युवराज उस महर्षि के सामने बैठे हुए थे और उनके ध्यान पूरा कर लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महर्षि रघुनाथ बिल्कुल मूर्ति की तरह स्थिर होकर बैठे हुए थे। काफी देर तक ध्यान करने के बाद उन्होंने अपने हाथ सामने तख्ते पे रखे हुए कलम की तरफ बढ़ाए। ये सब कुछ वो आंख बंद करके ही कर रहे थे। युवराज को देखकर बड़ा अचरज हो रहा था। महर्षि आंख बंद किए हुए ही उस कलम को लाल रंग में डुबोकर सामने रखे ताड़पत्र पर कुछ लिखने लगे। काफी देर तक वो उसमें कुछ न कुछ लिखते रहे। ये देखकर युवराज ने असमंजस्य में सरना से धीमे स्वर में कहा, आखिर ये कर क्या रहे हैं? बिना देखे ये कौन सा चित्र बना रहे हैं? सरना भी फुसफुसाते हुए कहती है, बस देखते जाइए, यही तो उनके ज्योतिष का प्रमाण है जो सिद्ध करता है कि वो कोई आम आदमी नहीं है। सरना की बात सुनकर युवराज प्रतीक्षा करने लगे। उनका धैर्य अब खत्म होता जा रहा था। काफी देर बाद महर्षि ने अपने नेत्र खोले और सामने रखे उस पत्र को उठाकर देखने लगे। उसे देखने के बाद वो उसे सरना की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, हमें पूरा यकीन है कि तुम्हारी स्वामिनी तुम्हें मिल जाएंगी। सरना ने वो पत्र महर्षि के हाथों से ले लिया। युवराज भी सरना के हाथ में रखे उस पत्र की तरफ देखने लगे। तब महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन एक गंभीर संकट है जो कि ना सिर्फ उनके सिर पर है बल्कि उन्हें बचाने वाले के ऊपर भी मंडरा रहा है। ये सुनकर सरना और युवराज ने उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। आखिर किस संकट की बात कर रहे थे महर्षि रघुनाथ? उस औरत की बात सुनकर आम्रपाली हैरान थी कि एक माँ ऐसा कैसे सोच सकती है। वो नौजवान युवक कौन था जिसे देखकर वो औरत डर कर वहां से भाग गई?